नमस्कार, हेल्थ लाइन में आप सभी का स्वागत है। आपकी डिमांड पर अब हेल्थ लाइन हफ्ते में 6 बार, यानी कि अब हम आपसे मिलेंगे मंडे टू सैटरडे और हर रोज हम एक नई मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कुछ और बदलाव भी किए हैं, जैसे हमारे बहुत से कॉलर्स लाइंस बिजी होने के कारण हमसे जुड़ नहीं पाते, वो लोग अब हमें ईमेल कर अपने सवाल सीधे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें, question@maxhealthcare.com। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक एक जानलेवा बीमारी है और खान पान के प्रति जागरूकता के अभाव और बदलते लाइफस्टाइल के चलते ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक के कारण दुनिया में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है और हजारों लोग विकलांग हो जाते हैं। लेकिन आप डरे नहीं, जरूरत है मरीज को पहले 4.5 घंटों में अस्पताल पहुंचाने की। अगर मरीज को सही इलाज मिल जाए तो कभी कभी स्ट्रोक से पूरी तरह उबरा जा सकता है। वैसे ज्यादातर लोग अब भी ब्रेन स्ट्रोक की गंभीरता से अनजान हैं। तो क्या आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो देर किस बात की, बिना देर किए तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 0172504863, 0172504865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर दीपक गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता ने यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, कनाडा और एडमॉन्टन से ब्रेन स्ट्रोक की चिकित्सा में फेलोशिप की है। डॉक्टर गुप्ता, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हमें और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ब्रेन स्ट्रोक है क्या? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक, जिसको आम भाषा में पैरालिटिक स्ट्रोक या पैरालिसिस या पंजाबी में अधरंग कहा जाता है, वो हमारे दिमाग के एक हिस्से की ब्लड की सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से होता है। ये देखा गया है कि 70% केसेस में, जो काफी मेजॉरिटी पेशेंट है, उसमें दिमाग के एक हिस्से की जो ब्लड की पाइप होती है, जिसको हम बोलते हैं आर्टरी, उसमें क्लॉट आ जाता है और आगे ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। तो जो उस हिस्से को आर्टरी सप्लाई कर रही होती है ब्रेन के, वो एरिया डैमेज हो जाता है। 30% केसेस में यही ब्लड की पाइप जिसमें क्लॉट आया होता है डिफरेंट तरीके से प्रभावित होती है, जिसमें ये आर्टरी फट जाती है और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। तो इन दोनों चीजों की वजह से जो ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन है वो अफेक्ट होता है और पेशेंट को लक्षण पैदा होते हैं, जिसको स्ट्रोक बोला जाता है। जी डॉक्टर गुप्ता, जैसा कि आपने बोला है कि आर्टरी फटने की भी बात की, 2 तरह के होते हैं स्ट्रोक, जैसे इस्केमिक होते हैं और एक हेमरेज होते हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क है और इन दोनों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? जो इस्कीमिक स्ट्रोक जिसको आपने बताया, वो ज्यादातर पेशेंट्स में पाया जाता है। स्ट्रोक के ऑलमोस्ट 70% पेशेंट स्ट्रोक को इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। इस्कीमिक स्ट्रोक का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया कि ब्लड की पाइप, जिसको आर्टरी कहते हैं, उसमें क्लॉट आता है और ब्लड का फ्लो रुक जाता है। तो जो वो आर्टरी जिस हिस्से को दिमाग के सप्लाई कर रही होती है, वो हिस्सा खून की कमी की वजह से डैमेज होता है, उसको बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। जो 30% स्ट्रोक होते हैं, उसमें यही आर्टरी फट जाती है, तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। तो एक तरफ खून रुक गया है और एक तरफ ब्रेन में के अंदर ब्लीडिंग हो गई है। पर दोनों केसेस एबनॉर्मल, दोनों कंडीशंस ब्रेन की फिजियोलॉजी से मैच नहीं करते, तो इसकी वजह से पेशेंट को लक्षण होते हैं। क्वेश्चन का दूसरा भाग कि ज्यादा इसमें खतरनाक कौन सा होता है, तो ओवरऑल देखा गया है कि जो हेमरेजिक स्ट्रोक है वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। और हेमरेजिक स्ट्रोक में ही एक सब टाइप है स्ट्रोक में, जिसकी जो सबसे लेस कॉमन, जिसको हम सबरेक्नोइड हेमरेज बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति होती है। बाकी अगर इस्कीमिक स्ट्रोक भी बहुत बड़ा हो तो वो भी पेशेंट के लिए खतरा पैदा कर सकता है और जान के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जैसा कि आपने कहा इन दोनों के बारे में कि इस्कीमिक क्या है, ब्रेन हेमरेज क्या है, तो एक्चुअली क्या सिम्टम इन दोनों के अलग अलग होते हैं या फिर सेम होते हैं? देखिए, सिम्टम काफी हद तक मिलते जुलते हैं और बिना सीटी स्कैन किए इवन एक डॉक्टर के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होता है बोलना कि ये इस्कीमिक है कि हेमरेजिक है। तो इन दोनों बीमारियों के जो स्ट्रोक का क्लिनिकल सिग्नेचर जिसको बोलते हैं, कि मतलब जो उसका जिससे हम डॉक्टर पहचानते हैं इवन किसी से बात करके भी कि ये स्ट्रोक हो सकता है, वो होता है कि स्ट्रोक के लक्षण एकदम शुरू होते हैं, बैठे बैठे शुरू होते हैं, राइट। तो इसमें ऐसा होता है कि जो सबसे कॉमन सिम्टम होते हैं वो होता है कि शरीर के एक हिस्से का, जैसे कि मुंह, हाथ और पैर एक साइड का, वो किसी भी कॉम्बिनेशन पे एकदम कमजोर पड़ना
जिसमें पेशेंट का मुंह एक साइड चले जाता है और बाजू और लात में कमजोरी हो जाती है, या यही साइड शरीर की एकदम सुन्न पड़ना, सेंसेशन चली जाना। और कॉमन सिम्टम्स जो स्ट्रोक के हैं वो एकदम बोलने में दिक्कत आना, एकदम या किसी की बात समझने में प्रॉब्लम आना, या एकदम देखने में प्रॉब्लम आना, या एकदम जोरों का सिरदर्द ऐसा होना कि जिंदगी में कभी ना हुआ हो। और लास्टली जो होता है वो होता है कि एकदम जोरों का चक्कर आना और चलने में प्रॉब्लम आना। तो ये सिम्टम्स जो हैं कुछ हद तक ओवरलैप करते हैं, और इस्कीमिक है या हेमरेजिक है ये तो हम ब्रेन इमेजिंग सीटी या एमआरआई के द्वारा ही बता सकते हैं। जैसे आपने कहा है कि सिम्टम्स सीटी स्कैन के बाद ही पता चल सकता है कि कौन सा इन दोनों में टाइप है स्ट्रोक के बारे में, पर जब इमीडिएटली इस तरह के सिम्टम आते हैं तब क्या करना चाहिए? देखिए, आपको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि इस्कीमिक स्ट्रोक जो होता है उसकी आजकल काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वर्ल्ड ओवर। जो क्लॉट आया होता है दिमाग के अंदर, उसको एक क्लॉट बस्टर ड्रग, जिसको साइंटिफिकली हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बोलते हैं, जो फ्रीली उपलब्ध है इस टाइम पे, वो पेशेंट को 4.5 घंटे में दिया जा सकता है। तो अगर वो हम बंद आर्टरी को इस दवाई, जो बहुत आसान है देना, सिर्फ पेशेंट की वेन में एक इंजेक्शन लगता है 1 घंटे के ऊपर सीटी स्कैन के बाद, ये दवाई दी जाए और हम उस क्लॉट को इस दवाई के द्वारा तोड़ सकें, तो हम वो ब्लड का फ्लो फिर से जारी कर सकते हैं, और वो ब्रेन जो डैमेज को, ब्रेन के हिस्से को जो डैमेज आना था उसको हम कम कर सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं। तो इससे पेशेंट की रिकवरी बेटर होती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, और सिंस ये पॉसिबल नहीं होता और सेफ नहीं है ये कमेंट करना कि इस्कीमिक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है, पेशेंट को सिर्फ देख के बिना स्कैन किए पेशेंट को जल्द से जल्द अपने नजदीकी अस्पताल पहुंचना चाहिए और एक स्कैन करना चाहिए। जी, जैसे आपने कहा है कि जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना चाहिए। अगर किसी मरीज को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, हैमरेज हो जाए, तो क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं? देखिए, सबसे गंभीर परिणाम तो होते हैं कि लाइफ को खतरा हो सकता है। जी। जो मैं एज अ डॉक्टर मानता हूं कि उससे भी जो गंभीर परिणाम होता है कि पेशेंट बच तो जाता है, बट बाकी अपनी सारी लाइफ के लिए वो विकलांग हो जाता है और सिर्फ बिस्तर से उठ नहीं सकता, बात नहीं समझ सकता, बोल नहीं सकता। तो स्ट्रोक इज जिसको बोलते हैं कि सारी दुनिया में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, स्ट्रोक 3rd लार्जेस्ट किलर है हार्ट और कैंसर के बाद। तो पर उससे भी ज्यादा मैं मानता हूं कि जो डिसेबिलिटी स्ट्रोक की है वो किसी भी बीमारी से मतलब ज्यादा है, क्योंकि पेशेंट अगर बच भी जाता है पर ब्रेन डैमेज हो जाता है तो हमारा जितना भी फंक्शन है, चलने फिरने का, बोलने समझने का, अपने सराउंडिंग्स का, अपनी सराउंडिंग्स का पता होना, वो सब ब्रेन का काम है। तो अगर इंसान जिंदा भी रह जाए स्ट्रोक के बाद और ये काम ना कर सके तो वो एक बहुत ही डिसेबलिंग चीज है। डॉक्टर गुप्ता, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, मनोज बात कर रहा था। जी मनोज जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर गुप्ता से। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता था कि स्ट्रोक जब होता है, हाँ जी, तो उसमें क्या क्या करना चाहिए हमें? देखिए, पहले तो आपको स्ट्रोक को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जैसे मैंने सिम्टम्स आपको बताए कि एकदम किसी शरीर के हिस्से का सुन पड़ना, कमजोर होना, एकदम बोलने में दिक्कत आना या बात समझने में प्रॉब्लम आना, एकदम देखने में प्रॉब्लम आना, एकदम जोरों का सिरदर्द होना, एकदम जोरों का चक्कर आना, चलने में प्रॉब्लम होना। तो अगर आपको या आपके किसी फ्रेंड को, परिवार वाले को ऐसे सिम्टम एकदम आते हैं तो आपको वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना आपको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना चाहिए। इसके अलावा जो आगे का काम है वो डॉक्टर का होता है, बट पेशेंट की जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि इन सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करे और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे। जी मनोज, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, JNK से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर गुप्ता से। हाँ जी गुप्ता जी, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ और मेरे पापा जी को ब्रेन हैमरेज हुई थी। हाँ जी। ये तो उन्होंने, ये कब हुआ था जी? ये तकरीबन 19 अप्रैल को हुआ था, 2011 को। ठीक है जी। तो उनकी बाकी तो ठीक चल रहा था कुछ, लेकिन उनके पैरों में इतनी दर्द होती है तो वो कहते हैं, डॉक्टर को मैं दिखाता हूँ जहाँ पर बत्रा हॉस्पिटल है हमारे जम्मू में, तो वो डॉक्टर कहते हैं इनको यूरिक एसिड बढ़ गया है। ठीक है जी।
तो लेकिन इनके पैरों में दर्द कम नहीं हो रही। आज मैंने आपके टीवी में देखा ब्रेन स्ट्रोक चल रहा था, तो मैंने सोचा आपको मैं कॉल कर देता हूँ। धन्यवाद आपका। आप ये बता सकते हैं कि जब हेमरेज हुई थी तो उनके शरीर का कौन सा हिस्सा अफेक्ट हुआ था? हाँ, लेफ्ट साइड उनकी सिर्फ हैंड में हुई है, हाथ में। अच्छा, तो वो उस टाइम लेग में कोई इफेक्ट नहीं था? नहीं, लेग में नहीं था कोई भी। और इस समय उस वक्त वो गिर गए थे नीचे। अच्छा, तो लेग में कोई और इस समय जो दर्द है वो दोनों साइड है, एक साइड है? नहीं, एक साइड ही है। उसी साइड जिस साइड स्ट्रोक हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, देखिए ऐसा है कि जो अब तो ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है इस प्रॉब्लम को, उनको क्या शुगर है? हाँ जी, शुगर भी है। हाँ, तो कई बार शुगर की कारण एक्चुअली ये अनरिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है स्ट्रोक से। स्ट्रोक की वजह से कई बार मसल की जो टोन होती है उसमें बदलाव आ जाता है और इसकी वजह से थोड़े जोड़ों की उसके बाद प्रॉब्लम आती है। तो एक तो इसकी वजह से दर्द हो सकता है आपके फादर साहब को। दूसरा है कि शुगर की वजह से कई बार नसें कमजोर हो जाती हैं, जिसको हम अलग तरह की पेन होती है, तो उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। तो इन दोनों में से कुछ हो सकता है। तीसरी बात, यूरिक एसिड में स्ट्रोक देखा गया है कि एक जब स्ट्रोक होता है तब भी यूरिक एसिड बढ़ता है, बट अभी उनका अगर जोड़ों में कोई स्वेलिंग है उसके साथ और लाली है तो फिर यूरिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है, नहीं तो हो सकता है कि जो पहली 2 पॉसिबिलिटीज मैंने बताई हैं उनमें से कोई हो। जी विपिन, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। फिलहाल हमें यहाँ रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले हो तो आप हमें हमारे नई ईमेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।